गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखना सीखें और गुस्से के वक्त सब्र कोशिश किया करें कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। आपको एक तहरीर बयान कर रहा हूँ, एक भाई ने लिखी थी, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी थी। तहरीर अच्छी थी, इससे सबक हासिल करने को बहुत कुछ मिला और अगर आप भी इससे सबक हासिल करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ है। हर बंदा कुछ ना कुछ जो भी बोल रहा है ना, तो उससे आप अच्छी बात छीन लें, बल्कि अच्छी बात अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कोई भी बंदा वीडियो बना रहा है, कोई बंदा तहरीर कर रहा है, कोई बंदा तहरीर लिखता है, तो उससे अच्छी बात निकाल के अपनी ज़िंदगी में लाजमी अपनाएं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक रॉन्ग कॉल से किस तरह एक पूरा घर बर्बाद हुआ, ये 2 खानदान पूरे तबाह हो गए एक रॉन्ग कॉल से। तो एक भाई की तहरीर थी ये कि ना एक घर में ना किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई। तो जब रॉन्ग नंबर से कॉल आई तो वहाँ के घर की जो बहू थी ना, उसने कॉल अटेंड कर ली। कॉल अटेंड करने के बाद जैसे कि हमारा जो भी दुआ सलाम हुआ, तो जो अगला बंदा था जो कॉल करने वाला था, उसको ये आइडिया हो गया कि ये नंबर किसी औरत का है, किसी लड़की का है। तो कहने लगे कि ना फिर बार बार उसी नंबर से, पहले तो रॉन्ग नंबर पे कॉल आई, रॉन्ग नंबर से कॉल आई। तो लेकिन जब उस शख्स को पता हुआ, उस गंदी सोच वाले बंदे को पता चला कि ये किसी लड़की का नंबर है, तो उसने बार बार ना कॉलें करना शुरू कर दी। तो वो लड़की कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, वो किसी घर की बहू थी, तो उसने कॉल अटेंड नहीं की। तो फिर उसने बाद में मैसेज करना शुरू कर दिए, जैसे कि हमारी रूटीन है, जैसे कि हमारे माशरे के गलत सोच रखने वाले लोगों की सोच है। वो जानू कॉल उठाओ, जानू कॉल अटेंड करो या बात करो, इस तरह की बातें उसने मैसेजेस की है। तो एक दफ़ा फिर ना जो घर की सास थी ना, उस सास ने, जो लड़की की सास थी, जो बहू की सास थी, उसने कॉल अटेंड कर ली। एक बार जब उसने देखा कि बार बार कॉलें आ रही हैं, तो उसने कॉल अटेंड कर ली। जब उसने कॉल अटेंड कर ली तो उन साहब ने, जिनके वालिदैन ने शायद उनकी तरबियत अच्छी नहीं की थी, उन साहब ने कॉल अटेंड करते ही कहा कि जानू बात नहीं करती, जानू आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, नाराज़ हो, ये वो। तो जब इस तरह की सास ने बातें सुनी, उसी टाइम उसने कॉल बंद की। और उसके बाद शाम को जब उस लड़की का खामन साहब घर में आए, तशरीफ लाए, तो सास ने उसको साइड पे ले जाके बताया कि तुम्हारी बीवी की यार की कॉलें आ रही थी, तुम्हारी बीवी के, जो भी हमारे लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तुम्हारे बीवी के यार की, तुम्हारी बीवी के दूसरे यार की, या जो भी जिस तरह की तुम्हारी बीवी के आशिक की कॉलें आ रही थी, तो ये देखो सबूत। तो जब उस बंदे ने मैसेजेस देखे, उस लड़की के घर वाले ने, तो जाहिर बात है गैरतमंद बंदा, सिर्फ गैरतमंद, और कोई मैं नहीं कह रहा, सिर्फ जो गैरतमंद बंदा है ना, वो तो उसी टाइम हाइपर हो जाएगा। फिर उसने ना कोई बात पूछी, ना किसी बात पे उसने तस्दीक की, किसी बात की, उसने बस अपनी माँ से बातें सुनी, जैसा कि माँ ने उसके कानों में डाली थी, जाके सीधा बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छी भली मार कुटाई के बाद उस लड़की के घर वालों को कॉल की, उसके भाई को कॉल की, उसका भाई और उसकी वालिदा आए उसके घर में, और उसके भाई को जब सारा मामला सुना, पहले तो खामद ने उस बेचारे की अच्छी खासी लटाई की, उसके बाद जब भाई को गैरत आई तो भाई ने फिर दोबारा, भाई ने भी उसकी अच्छी खासी मारपीट की उसके साथ। जैसे उसकी सास ने अपने बेटे के कान भरे थे, उसी तरह उसके भाई को भी गैरत जलानी शुरू कर दी कि तुम्हारी भाई अपने पुराने आशिक से बातें कर रही है, तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत उछाल रही है, हमारी गैरत को गवारा नहीं करता कि हम इस तरह की लड़की को घर में रखें। तो जब इस तरह की बातें की, लड़की के भाई को भी गुस्सा आया, उसने फिर दोबारा उस लड़की को मारा पीटा। तो फिर उसके बाद भाई ने वो मैसेजेस दिखाए लड़की को, लड़की के भाई को मैसेजेस दिखाए, उसी लड़के के जो कि रॉन्ग नंबर वाला था। जब उसने वो मैसेजेस देखे तो भाई की गैरत और जागी, तो उसने लड़की को फिर दोबारा मारना पीटना शुरू कर दिया, और उसकी गैरत इस लेवल तक पहुंच गई कि उसने गन निकाली और लड़की को 4 फायर कर दिया और लड़की को जान से मार दिया। एक मासूम की जान ले ली बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक किए, और सिर्फ औरतों की वजह से। मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई भी औरत बात करती है, चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो, औरत कोई भी बात करती है तो उस बात की पहले तस्दीक किया करें, उसके बाद आप फैसला किया करें कि करना क्या है। उसी टाइम अपने गुस्से पे काबू रखा करें। ये सिर्फ हमारे दीन से दूरी की बात है। हम गैरतमंद लोग बन जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दीन हमें क्या कहता है। हमारी गैरत तो हमारी इज़्ज़त हमें याद आ जाती है, लेकिन उस नबी की इज़्ज़त याद नहीं आती हमें, जिसने हमें यह कहा था कि अगर कहीं भी कभी भी तुम लोगों को गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पे काबू रखा करो और सब्र और तहम्मुल से काम लिया करो। अल्लाह ताला का भी हमें हुक्म है कि सब्र और नमाज से काम लिया करो। हमने दीन की तरफ नहीं आना, हमने सिर्फ अपनी दुनियावी देखना है, दुनियावी तौर पे अपने आप को देखना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में हमें क्या कहेंगे। एक मासूम की जान चलेगी, तो उसके बाद
जो लड़की का दूसरा भाई था उसने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया उसके लड़की के ससुराल के खिलाफ भी और अपने भाई के खिलाफ भी। तो जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा, जब पुलिस ने तस्दीक की, उस रॉन्ग नंबर को भी दे दिया गया पुलिस को। जब रॉन्ग नंबर की तस्दीक पहुंचा दी गई, जब रॉन्ग नंबर की तस्दीक की गई तो पता चला कि जी वो बंदा था, वो उसको जानता ही नहीं था जो कि लड़की मासूम बेगुनाह कत्ल हुई थी, वो तो उसको जानता भी नहीं था। वो तो सिर्फ रॉन्ग नंबर की वजह से रॉन्ग नंबर पे बात हुई थी और एक बार भी लड़की की तरफ से उस नंबर पे कॉल दोबारा नहीं की गई, जबकि उसकी तरफ से बार बार कॉलें आ रही थी और उसकी तरफ से बार बार मैसेजेस आ रहे थे और सिर्फ 2 दफ़ा ही कॉल अटेंड की गई थी। एक उसकी सास ने सुनी थी और एक उस लड़की ने सुनी थी, जो कि बंद करके दोबारा रख दिया। तो जब ये मामला उस लड़की के भाई को पता चला जो जिसने एक लड़की को कत्ल किया था और वो जेल में था, जब उसको जेल में यह मामला पता चला उसने जेल में खुदकुशी कर ली। इस तरह 2 ख़ानदान बिल्कुल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सिर्फ एक रॉन्ग कॉल की वजह से, रॉन्ग नंबर की वजह से और हौसले से काम लेने की वजह से, हौसले से काम ना लेने की वजह से 2 ख़ानदान बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आपको किसी किस्म की कोई भी बात किसी बंदे के खिलाफ, अपनी बेटी के खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ, अपनी औलाद के खिलाफ या अपनी बीवी के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई बात पता चलती है ना जो कि आपकी इज्जत को टच करती है, जो कि आपकी इज्जत कम करने वाली बात हो, तो उस बात की आप तस्दीक किया करें। दूसरे लोगों से सुन के ना डायरेक्ट आप उस पर अमल ना शुरू कर दिया करें। आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को पास बिठाएं, उनसे तस्दीक करें कि क्या वाकई ये बात ऐसी है, और अगर वाकई वो जुर्मदार हैं, वाकई उन्होंने जुर्म किया है, तो मुझे बताएं उनको समझाना किसने है, उनकी बात पे पर्दा किसने डालना है। हमारे घरों में ना ये अक्सर औकात होता है कि हमारी जो बहू होती है ना, हमारे खमाशे की जो बहू होती है, सास ससुराल की तरफ से ना उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उसको एक लागी फर्द समझा जाता था घर का और समझा जाता है। हम जहाँ पे बेटी की शादी करते हैं ना, बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा बना लेते हैं, लेकिन अपने बेटे की निस्बत से अपनी बहू को बेटी नहीं बनाते कभी भी, उसे हमेशा अपना दुश्मन समझते हैं। ससुराल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहू के साथ वैसा ही आप सलूक रखें जैसा आप अपनी बेटी के साथ पसंद करते हैं सलूक। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, और अपनी औलाद के साथ भी, अपनी बहन बेटी के साथ भी ये अक्सर औकात हमारे मामलात आते हैं कि बेटी या बेटे से गलती होती है, ख़ास तौर पे बेटियों से गलती होती है, तो हमारी गैरत यकदम से जाग जाती है, तो हम एकदम से एक्शन लेते हैं और बिना सोचे समझे या तो जान से मार देते हैं या उसका कोई और हल निकालते हैं, मार कुटाई शुरू कर देते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के तमाम तर मामलात में, तमाम तर गुफ्तगू में आप हौसले से काम लिया करें, सब्र से काम लिया करें। और दूसरा मेरा ये पैगाम है आप लोगों के लिए कि किसी भी नंबर से रॉन्ग कॉल आती है ना, तो अपने घर पे मोतबर शख्स को, अपने बहन भाइयों को लाजमी बताएं, उनको लाजमी आगाह करें। ये बात छुपाने वाली नहीं है और ना इस बात को छुपाया करें, क्योंकि माशरे में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, जिनके वालिदैन उनकी तरबियत अच्छी नहीं की, और वो फिर किसी की भी इज्जत उछालने पे तुले होते हैं। अब वो बंदा जिसने रॉन्ग कॉल की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी बेशक किया हो, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद रिहा हो गया होगा, जिस तरह के हमारा कानून है, लेकिन उसकी वजह से 2 ख़ानदान तबाह हो गए। इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी मामला आपके साथ पेश आता है तो आप सब्र और तहम्मुल से काम लें और इस्लाह करने की कोशिश करें किसी से भी। अगर किसी से गलती होती है उसकी गलती को और ज़्यादा बिगाड़ने ना दें उसको, बल्कि उसकी इस्लाह करके उसको सही की तरफ लेके आएँ, उसकी दुरुस्तगी करें। अगर आप मार कुटाई के साथ काम इस बात को सुलझाना चाहेंगे तो कभी भी मार कुटाई के साथ कोई भी मामला दुरुस्त नहीं हुआ आज तक, बल्कि मामला बिगड़ता है। अपनी बहन भाइयों का खूब ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी इज्जत को भी ज़्यादा तरजीह दें, लेकिन कोशिश करेंगे इस्लाह के साथ और सुलह के साथ ये मामले तय हो जाएं। मेरी बहनों से गुजारिश है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अगर कोई किसी किस्म का भी कोई भी गलत बात होती है, अगर आपको कोई भी शख्स तंग करता है, तो अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने खावंद के साथ ये बात लाजमी शेयर करें, ताकि हमारा माशरा बेहतर हो, हमारे माशरे से बुराई ख़त्म हो। क्योंकि अक्सर औकात मैंने देखा है कि औरत की बात नहीं सुनी जाती इस तरह के मामलों में, बल्कि सीधा मार कुटाई शुरू हो जाती है। जिस तरह के मैंने वाक़े में बयान किया है कि एक बहन को जान से ख़त्म कर दिया गया, जान से मार दिया गया, सिर्फ एक गलत कॉल की वजह से, रॉन्ग कॉल की वजह से और गलत फहमी की वजह से। गलत फहमियाँ जितनी भी होती हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी का सर लाजमी लेके जाती हैं।
आप अपने आसपास के लोगों की सलाह करें और आपसे जितनी भी गलती कोताहियाँ होती हैं उन पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अपने घर वालों से माफ़ी मांगे और एक अच्छे इंसान के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुश रहें, आबाद रहें, अपने भाई को दें इजाज़त। और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलत बात हुई है तो मेरी तनकीद बराए इस्लाह लाजमी करें, तनकीद बराए बिगाड़ ना करिएगा। आप मुझ पे तनकीद करें लेकिन मुझे मेरी इस्लाह लाजमी करिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह।